मनरेगा कानून को, जो राइट टू वर्क का कानून यूपीए सरकार ने दिया था, उसको जो खत्म करने के लिए इन्होंने दूसरा नाम बदल करके पूरा नाम के साथ साथ उसके सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया कि काम का अधिकार रहे ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले हर व्यक्ति को काम मांगते ही मिलने का अधिकार था, अगर काम नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो कानून अब समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, 90% सेंटर देता था बजट और 10% केवल स्टेट देते थे, क्योंकि स्टेट की इतनी पोजीशन होती नहीं कि वो इसमें इतना ज्यादा बजट खर्च कर सके। अब 40% स्टेट का कर दिया और 60% सेंटर का कर दिया। जबकि आज भी राजस्थान में मनरेगा में 5,000 करोड़ रुपए 2 साल के लगभग हो गए हैं कि ये पेमेंट दे नहीं पा रहे। जब एक तरफ केंद्र की सरकार 5,000 करोड़ रुपए एक स्टेट को नहीं दे पा रही है, राजस्थान को, तो फिर 60% और 40% स्टेट कहां से लाएंगे? 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान के ऊपर है। जो पेंशन नहीं दे पा रहे हैं 3-3 महीने, जो भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं, जो सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, जो सड़कें टूटी हुई उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, स्कूलों की जर्जर स्कूलों के भवन जो है वो गिर चुके हैं, पेड़ के नीचे बच्चे बैठ रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो 40% पैसा ये कहां से दे देंगे? मेरे समझ से बाहर है। और उसमें भी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये तय करेगी कि कहां हमें को नरेगा का बजट देना है, कहां नहीं देना है। तो यानी इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकली वो बना दिया गया है, राजनीतिक चश्मे से इसको फ्रेम किया गया है। तो मैं समझता हूं कि इसके विरोध में हमने पहले भी जिलों में और ब्लॉक में धरने प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया था। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें आज कार्यक्रम जारी किया है। हमारे केसी वेणुगोपाल जी जो महामंत्री जो संगठन है, उन्होंने कार्यक्रम दिया है। उसके मुताबिक 8 तारीख को हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सीनियर लीडर, एमएलए, प्रत्याशी, एमपी, संगठन के हमारे पदाधिकारी सबको बुला करके हम लोग इसकी बड़ी बैठक करेंगे। उसके बाद में 10 तारीख को हम जिलों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी जागरूकता को लेकर के करेंगे कि किस तरीके से षड्यंत्र करके गरीब का हक छीनने का काम किया है, जो राइट टू वर्क था उसको समाप्त करने का काम किया है। उसके बाद में 11 तारीख को हम अंबेडकर जी की मूर्ति या गांधी जी की मूर्ति के सामने एक दिन का उपवास का कार्यक्रम रखेंगे। 12 से 29 जनवरी को हम लोग सभी ग्राम पंचायतों में चौपाल के माध्यम से जानकारी देंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो कानून खत्म किया है राइट टू वर्क का। और फिर 30 जनवरी को हम लोग वार्डों में जाकर के और ब्लॉकों में और वहां पर कार्यक्रम करेंगे। और 31 जनवरी से लेकर के कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। और 16 तारीख से लेकर के 25 फरवरी तक, 16 फरवरी से 25 फरवरी तक पूरे स्टेट में प्लान करके पहले से तय करके जिला या स्थान और हम लोग बड़ी सभाएं करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये जो 45 दिन का मनरेगा के कानून को जो परिवर्तित किया गया है, खत्म किया गया है, महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया है, राइट टू वर्क का अधिकार हमारा समाप्त किया गया है, बजट को जो है वो पूरी तरीके से सेंटर ने कंट्रोल किया है और स्टेटों के ऊपर अतिरिक्त भार डाल करके स्टेटों की आर्थिक स्थिति और कैसे कमजोर हो और वो केवल और केवल दिल्ली के सरकार पे निर्भर हो जाएं, इस तरीके की जो व्यवस्था की गई है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।